हेलो फ्रेंड, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। उसके पहले आप सभी से विशेष रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद में यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमारे को बताइए। और यदि आपको किसी कारणवश ये अच्छा ना लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करें। और अपने साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आपने नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कल हमने बात की थी शेषफल प्रमेय, और शेषफल प्रमेय में कुछ बेसिक बात की थी। आज हम शेषफल प्रमेय के रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो शेषफल प्रमेय में जो रूल्स लागू होते हैं उनमें पहला रूल है, एक नंबर रूल है कि कोई संख्या है यदि उस पर घात सम लगी होती है तो उस संख्या से एक छोटी या एक बड़ी संख्या का उसमें भाग देते हैं तो शेषफल सदैव ही एक प्राप्त होता है। तो देखो, जब किसी संख्या पर घात सम होती है तो उससे एक कम या एक अधिक संख्या से विभाजित करने पर शेषफल सदैव एक प्राप्त होता है। शेषफल सदैव एक प्राप्त होता है। देखो क्या कह रहा है कि कोई संख्या है यदि हम उस पर घात क्या लगी हुई हो, सम लगी हुई हो, तब उसमें हम उससे एक छोटी संख्या का भाग दे या एक बड़ी संख्या का भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, सदैव एक प्राप्त होता है। अब देखो कैसे होता है, पहले तो इसके रूल्स को समझो। देखो हम रूल की बात करते हैं। जैसे मान लो वह संख्या अक्ष है और अक्ष पर घात क्या है, सम लगी हुई है। अक्ष पर क्या लगी हुई है, घात सम लगी हुई है। इससे एक छोटी संख्या का हम इसमें भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। रिमाइंडर शेषफल एक प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। अब इसको इस तरीके से समझो, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो हमने 20 लिया और 20 के ऊपर घात हमने लगा दी 2, ठीक है, और इसमें हमने भाग दिया 19 का। एक छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं, एक छोटी तो है ये अक्ष माइनस एक छोटी संख्या का भाग दिया हमने। तो एक छोटी संख्या का भाग दिया तो देखो दरअसल ये हो गया क्या, 20 गुना 20 हो गया बट्टा 19। यही तो हो गया, 20 गुना 20 हो गया बट्टा 19 हो गया। अब देखो इसको आप देखोगे तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, 19 से कम 19 और 19 से कम 19, और शेषफल क्या बच गया, यहाँ भी एक बच गया, यहाँ भी एक बच गया। दोनों के बीच में गुणनफल का निशान है तो दोनों को गुणा करके रख दो, और दोनों के बीच में यदि प्लस का निशान है तो दोनों को प्लस करके रख दो। लेकिन इसके अनुसार गुणा आएगा क्योंकि घात 2 लगी हुई है। अब यदि आप इसको देखो 400 लोगे और 400 में यदि आप 19 का भाग दोगे, क्या दोगे, 400 में 19 का भाग दोगे तो 19 दूना 38, ठीक है। हम शेषफल की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। और ये आ गया 2, ये 20, 19 एकम 19, शेषफल क्या बचा, 1। ये देख लो, इस तरीके से भी शेषफल क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो किसी संख्या की घात सम हो और उससे एक कम या एक अधिक संख्या से, यानी उसे एक छोटी, कम का मतलब आप यहाँ पे छोटी भी लिख सकते हो, उससे एक छोटी या एक बड़ी संख्या से विभाजित करते हो तो शेषफल सदैव एक प्राप्त होता है। इस तरीके से हमने किया। अब देखो आप इसको थोड़ा समझोगे तो आप, जैसे मान लो दूसरे एग्जांपल में हमने ले लिया, यही ले लिया, इसके ऊपर हमने घात 20 लगा दिया, क्या कर दिया, 20 का हाथ लगा दिया और हमने क्या किया 19।
तो इसमें क्या दिया गया, 19 एकम 19 क्या हो गया, 19 एकम 19, शेषफल बच गया 1, और 1 पर घात कितनी आ गई, 1 पर घात आ गई 20, और 1 पर कितनी भी घात हो मान आएगा 1, 1 पर कितनी भी घात हो क्या आएगा, मान 1। तो यहाँ पे आप सीधे कर सकते हो 19 एकम 19, 20 में से 19 किया तो 1, और 1 पर घात लगा दो, या हमें शेषफल ही तो ज्ञात करना है, तो शेषफल 1 आए तो 1 पर ये लगा दो। बाकी इसकी प्रोसेस क्या थी, इसकी प्रोसेस थी आपके पास 1 20 बार गुणा में आता, 1 क्या आता 20 बार आपके पास गुणा में आता, तब जाकर ये प्रोसेस आपकी पूरी होती। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर लोगे। अब देखो इसे एग्जाम्पल से, अब इसमें दूसरा हमने कहा कि उसे एक बड़ी हो, तो एक बड़ी हो हमने अक्स लिया, इसके ऊपर घात क्या लगी हुई है सम, एक छोटी वाली तो ये ले ली हमने, और एक बड़ी अक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल फिर भी भैया रिमाइंडर 1 ही आएगा, फिर भी क्या आएगा 1 ही आएगा। अब वो कैसे आएगा आप इसको समझना। अभी हमने 20 में 19 का भाग दिया था, लेकिन ये कहा कि एक बड़ी का भाग दो, तो इसके अनुसार हमें एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल किया हमने 20 पर घात लगा दी हमने 2, क्या लगाई उसमें 2 लिया था, इसमें भी 2 लेकर देख लो एक बार, और हमने 21 का भाग दिया। ये कह रहा शेषफल 1 आना चाहिए, 1 ही आएगा। कैसे, देखो इसको गुणा करोगे तो आप क्या आएगा 20 गुणा 20 आएगा, और भाग किसका देना आपको 21 का, भाग किसका देना है 21 का देना है। और 21 का जैसे ही आप भाग दोगे तो आपको यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, देखो ये 400 प्राप्त होंगे, क्या होंगे 400, और उसमें 21 का भाग आपने इस प्रकार से दोगे, तो क्या आएगा 21 एकम 21 भाग गया एक बार, 19 गए 39 में से तो 190 बचे, और इसके पास ये शून्य उतारेंगे तो सॉरी 19 बचे, 40 में से 21 गए तो, और उसके पास शून्य उतारेंगे तो 190, 19 में 189, और 190 में से 189 गए तो शेषफल क्या बचा 1, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपको वो तरीका बताया गया था एक, देखो क्या करते हैं हम, जैसे मान लो हम किसी संख्या का वर्ग याद करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं आगे पीछे की 2 संख्याओं का गुणनफल करके भी उसका वर्ग याद कर सकते हैं, तो वो तरीका यहाँ पे होता है। देखो क्या किया हमने 20 गुणा 20 है, इसके 400 आएंगे, तो हमने क्या किया इसमें 21 का भाग देंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो ये ध्यान रखना 2 संख्या है और उसे एक बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं हम, क्या है घात सम है, घात क्या है सम है, उसे एक बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं, तो हम उस समय जोड़े बनाएंगे, क्या करेंगे जोड़े बनाएंगे। अब जोड़े बनाने का मतलब क्या है वो समझना, इसकी सफाई कर देता हूं मैं, वो आपको समझाता हूं मैं। हमने अभी एग्जाम्पल किया था, जस्ट एग्जाम्पल किया था हमने 20 के ऊपर घात 2 लगाई थी और हमने 21 का भाग दिया था, यानी 20 गुणा 20, 2 जोड़ा 1 जोड़ा हो गया ना 20 का, और उसमें 21 का भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। अब देखो इसी को हम दोहराए एग्जाम्पल, इसको थोड़ा बड़ा ले लेता हूं मैं, घात तो सम ही रखनी है हमें, घात सम रखनी है, तो 20 के ऊपर हमने घात लगा दी मान लो 20 का हाथ लगाई 21 का भाग देना है, तो ये क्या होगा इस प्रकार से, देखो हमें इसे गुणा करना पड़ेगा 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 और डैश 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 20 गुणा 20, ये हो गया। कितने जोड़े बन जाएंगे 10 जोड़े बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे 10 जोड़े बन जाएंगे, ऐसे करके कितने जोड़े 10 जोड़े बन जाएंगे, 10 जोड़े बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 10 कितने 10 जोड़े, हर जोड़े से शेषफल क्या आएगा, हर जोड़े से शेषफल 1 प्राप्त होगा, तो एक जोड़े से 1 शेषफल, दूसरे से 1, तीसरे से 1, चौथे से 1, ऐसे करते करते 10वें जोड़े से भी 1 शेषफल, और सभी 1 को गुणा करेंगे तो हमारे पास शेषफल क्या रह जाएगा, 1 को 1 से कितनी बार गुणा करो आपके पास शेषफल क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हो, जैसे मान लो हमने 20 की पावर 2 ले ली जोड़े के हिसाब से, उसके ऊपर इसमें 10 का भाग चला गया, तो 20 की पावर 2 और नीचे रख दो आप 21। अब क्या किया आपने 20 गुणा 20 और उसके ऊपर पावर आपने 10 कर दी, और नीचे हमने भाग किसका दिया 21 का, और इस एक जोड़े में एक छोटी संख्या के जोड़े में बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं, तो शेषफल 1 बचेगा, और 1 के ऊपर आप 10 का हाथ लगाओगे तो शेषफल आपके पास क्या रहेगा 1 ही रहेगा। 1 के ऊपर क्या करोगे घात 10 लगाओगे तो शेषफल क्या रहेगा
एक ही रहेगा। तो ये तरीका कुछ आपको इस तरीके से करना है। दोनों तरीके सेम है। आपको सीधा ध्यान रखना है कि सम संख्या जब घात होती है किसी संख्या पर और उस संख्या से जिस पर घात होती है उस संख्या से एक छोटी संख्या का भाग देते हैं तो भी शेषफल आपको एक ही प्राप्त होता है, और एक बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो भी शेषफल एक ही प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब घात सम हो। घात क्या हो? सम हो, उस पोजीशन में। ठीक है, तो ये किया हमने। अब इसका दूसरा रूल देखते हैं हम। दूसरा रूल क्या? फिर एग्जाम्पल करेंगे इन पे आधारित आप काफी, उनसे हमारे एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरा रूल क्या है? देखो, जब किसी संख्या पर घात विषम होती है तो उसमें, या उसे लिख लो, उससे एक छोटी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल सदैव एक प्राप्त होता है। शेषफल क्या होता है? सदैव एक प्राप्त होता है। अब इसको आप समझना, इसके बाद में इसका आधा भाग मैंने यहाँ पे डिले किया है, उस आधे भाग को बाद में करेंगे। पहले इसी को समझो। क्या किया इसने? जब किसी संख्या पर घात विषम लगी होती है तो उससे एक छोटी संख्या का से विभाजित करने पर उससे एक छोटी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल सदैव क्या प्राप्त होगा? एक प्राप्त होगा। जैसे हमने यहाँ पे मान लो हम वो ले रहे हैं, संख्या क्या ले रहे हैं? अक्ष ले रहे हैं। तो संख्या अक्ष है, उस पर हमने घात क्या लगा दी? विषम टिका दी भैया। अब की बार घात क्या टिका दी? विषम घात टिका दी इसके ऊपर। पहले सम थी, अब की बार विषम, और इसे एक छोटी संख्या का भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? एक प्राप्त होगा भैया। रिमाइंडर एक प्राप्त होगा। रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? एक प्राप्त होगा। यदि घात विषम हो और उससे एक छोटी संख्या का भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? एक प्राप्त होगा। अब देखो एग्जाम्पल कर लेते हैं हम थोड़े इसके। एग्जाम्पल किया, जैसे मान लो हमने एक क्या है संख्या ले रहे हैं, उसके ऊपर घात विषम होनी चाहिए। जैसे मान लो हमने हाँ वही 20 लिया, हमने एक बार 20 लिया और उसके ऊपर घात क्या लगा दी? हमने एक लगा दी। पहले एक से करके देख लो आप, एक लगा दी, 19 का भाग दिया हमने, तो क्या होगा? 19 एकम 19, एक बचेगा, शेषफल एक। ठीक है, एक विषम में तो होता है, तो ये रिमाइंडर एक प्राप्त हो गया। यदि आपने इसी को क्या किया? 20 के ऊपर घात 3 टिका दी और उसे 19 से विभाजित किया एक छोटी संख्या से, अक्ष में से एक छोटी, तो एक घटाने पर 19 आएगा ना। अब इसके क्या किया? इसके टुकड़े दरअसल इस तरीके से होंगे, 20 गुणा 20 गुणा 20, 3 टुकड़े हो गए। और अब देखो 19 का भाग देंगे हम, क्या देंगे? 19 का भाग देंगे। तो इनमें अलग अलग भाग दे लो, चाहे जोड़ में हो, चाहे बाकी में हो, चाहे गुणा में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें आप अलग अलग भाग दे सकते हो और जैसा उनके बीच में चिन्ह है उसी प्रकार से आप क्रिया कर सकते हो। यहाँ पे प्लस हो तो उन शेषफल को जोड़ देना, यहाँ पे गुणा हो तो शेषफल को गुणा कर देना, और यहाँ पे बाकी हो तो शेषफल को बाकी कर देना आप। तो क्या करना है आपको? देखो 19 एकम 19, शेषफल बचा एक, 19 से कम 19, शेषफल बचा एक, 19 से कम 19, शेषफल बचा एक, और इसको गुणा किया, इसको गुणा किया, एक एक को 3 बार गुणा किया तो शेषफल क्या बचेगा? एक। तो किसी संख्या पर घात जब विषम होती है और उसे एक छोटी संख्या का भाग उसमें देते हैं तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा? एक प्राप्त होगा। यह शेषफल प्रमेय है, रिमाइंडर थ्योरम है, इसलिए हम शेषफल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, भागफल की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो हमने, अब आपको डायरेक्ट करना होगा। क्या करना होगा? डायरेक्ट। ये बेसिक समझोगे तभी आपको आगे के क्वेश्चन आएंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएगा आगे। देखो हमने किया 20 लिया और 20 पे घात लगा दी 201,
20 पे घात क्या लगाई 201 और भाग किसका दिया उसे एक छोटी का 20 से एक छोटी 19 का। अब देखो आपको सीधा दिखाई दे रहा है ऊपर वाली संख्या एक बड़ी है जिसकी हम भाग दे रहा हूं उससे एक बड़ी है और घात क्या है विषम है तो शेषफल क्या आएगा 1 आएगा। वरना तो आप भाग दो 19 एकम 19 1 बचा 1 के ऊपर घात लगाओगे 201 और बराबर उसका मान भी 1 ही आएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा 1। तो अभी तक आपको 3 बातें बताई गई है और तीनों में शेषफल एक ही प्राप्त हो रहा है। तीनों में शेषफल क्या हो रहा है एक ही प्राप्त हो रहा है। 3 बातें क्या बताई है। पहली बात आपको कही गई कि जब किसी संख्या पर घात सम लगी हुई होती है तो उसमें उसे एक छोटी या एक बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो शेषफल सदैव 1 प्राप्त होता है। तो सम वाला तो आपके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यदि घात सम है तो उससे चाहे एक बड़ी हो चाहे एक छोटी हो भाग देंगे तो शेषफल 1 ही प्राप्त होगा। घात सम और एक बड़ी और एक छोटी का मैटर है तो शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है रिमाइंडर 1 प्राप्त होना है। फिर हम आए आगे जब किसी संख्या पर घात विषम होती है उसमें उसे एक छोटी संख्या का भाग देते हैं तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। अभी तक 1 ही 1 प्राप्त हो रहा है। विषम घात हो और वो एक छोटी हो उससे संख्या से भाग दे रहे हैं वो भाजक एक छोटी हो तो शेषफल 1 ही प्राप्त होगा। तीनों स्टेज में 1 प्राप्त हुआ लेकिन अब आगे जाकर आपके थोड़ी दिक्कत होने वाली है और उसमें क्या करना आपको दूसरा में जो इसका अभी तक हमने क्या किया जब किसी संख्या पर घात विषम लगी होती है तो उसे एक छोटी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल सदैव 1 प्राप्त होता है। जबकि यहां पे लिखेंगे जबकि उससे एक बड़ी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल सदैव क्या होगा शेषफल सदैव वह संख्या ही प्राप्त होगी। शेषफल सदैव वह संख्या ही प्राप्त होगी तो शेषफल सदैव वह संख्या ही प्राप्त होगी या होती है। समझे इसका मतलब यह पूरी कहानी ऐसे है जब किसी संख्या पर घात विषम लगी होती है तो उससे एक छोटी संख्या का भाग देने पर शेषफल सदैव 1 प्राप्त होता है जबकि उससे एक बड़ी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल सदैव संख्या ही प्राप्त होती है। अब इसको समझो ये क्या है हमने अक्ष लिया और अक्ष के ऊपर घात क्या लगाई विषम टिका दी भैया। अक्ष के ऊपर क्या टिकाई घात विषम टिकाई यह अक्ष संख्या और इस पर घात आपने विषम टिका दी यहाँ पे और हमने घात भाग किसका दिया इससे एक बड़ी यानी अक्ष प्लस 1 का भाग दिया और शेषफल आपको क्या प्राप्त होगा ये संख्या ही प्राप्त होगी ये अक्षी प्राप्त होगा रिमाइंडर शेषफल अक्षी प्राप्त होगा वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आपको तो केवल इतना ही ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में कि जब किसी संख्या पर घात विषम लगी हुई होती है जब किसी संख्या पर घात विषम लगी हुई होती है और उसमें उससे एक बड़ी संख्या का भाग देते हैं या उससे एक बड़ी संख्या से विभाजित करते हैं तो शेषफल सदैव वो संख्या ही प्राप्त होती है और सभी में 1 ही प्राप्त होगा केवल यही ध्यान रखना है कि विषम घात हो और भाग हम यदि उसे एक बड़ी संख्या का दे रहे हैं तो वो संख्या ही शेषफल प्राप्त होगी और बाकी हमारे पास ऐसा का ऐसा प्राप्त होगा। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर करें जैसे हमने एग्जाम्पल लिया वही हमने 20 ले लिया 20 पर हमने घात क्या कर दी 3 लगा दी ठीक है 20 पर 1 लगाकर देख लो कोई फर्क नहीं पड़ता 1 लगाया आपने और 21 का भाग दिया। अब बताओ 20 में 21 का भाग जाएगा क्या नहीं जाएगा तो भैया शेषफल क्या आएगा 20 आ जाएगा यानी वह संख्या ही आ जाएगी। ठीक है यहां तक कन्फर्म। अब देखो आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं वैसा ही 20 की पावर 3 लगाई हमने और उसमें हमने 21 का भाग दिया
इसका कॉन्सेप्ट हुआ 20 गुणा 20 गुणा 20 और बटा 21। और अभी हमने ऊपर वाले में क्या किया था कि जब ऊपर वाली संख्या एक छोटी होती है नीचे वाली से तो क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। और हमने बनाए दो दो के जोड़े, और दो दो के जोड़े बनाने पर इसमें इसका भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। हमने क्या किया था, 20 की पावर 2 में जब 21 का भाग दिया था तो 20 गुणा 20 बटा 21 किया था, और इसमें भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 1 हुआ था। तो ये 20 गुणा 20 बटा 21 है, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ, आपको 1 प्राप्त होगा। तो ये शेषफल 1, आप आगे देखोगे तो ये कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी। यहाँ शेषफल 1 प्राप्त हुआ, 20 में 21 का भाग जा नहीं रहा, इसलिए 20 1 गुणा 20 बटा 21, और इसको गुणा करोगे तो 20 बटा 21, और 21 का 20 में भाग जाता नहीं है, इसलिए शेषफल क्या हो जाएगा, 21 ही प्राप्त हो 20 ही प्राप्त हो जाएगा। तो वह संख्या कौन सी थी, वह संख्या भैया 20 ही थी, इसलिए उसका शेषफल हमें 20 प्राप्त हो गया, वह संख्या ही प्राप्त हो गई। अब देखो थोड़ा इसको समझो आप, हमने एक बड़ा किया क्वेश्चन और हमने कर दिया 20 की पावर 411 कर दिया, और उसमें हमें 21 का भाग दिया। तो हमें इतना ही देखना है, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से एक बड़ी है, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से एक बड़ी है, और घात क्या है, विषम है, तो शेषफल वह संख्या ही आएगी, यानी 20 ही आएगा। क्या आएगा, 20 ही आएगा। अब यदि यहाँ पे 19 देता, नीचे 20 दे देता तो शेषफल 19 आता, क्योंकि संख्या फिर 19 हो जाती। यहाँ पर 15 देता, नीचे 16 दे देता तो 15 आता, क्योंकि संख्या फिर 15 हो जाती। इसकी जगह जो आएगी वो संख्या हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अक्ष तो अक्ष ही आ जाएगा, और ये एक बड़ी है, और सभी में तो 1 प्राप्त होना आपके। तो ये तो हमारे शेषफल परिमेय के रूल थे हमारे पास, जो रूल हमने किए, इन रूल पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इन रूल पर आधारित हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन करेंगे हम पहले, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन आपने 14 के ऊपर घात लगाई है 20 और भाग दिया उसमें 13 का। 14 पर घात क्या लगाई, 20 लगाई, और घात भाग दिया उसमें 13 का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लिख लेता हूं। आपने 17 पर घात लगाई 220 और भाग दिया उसमें 18 का। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 45 पर घात लगाई 112, भाग दिया उसमें आपने 44 का। फिर आपने क्या किया, आपने किया 119 लिया और उस पर घात लगा दी 5006, क्या लगाई 5006, और इसमें भाग दे दिया 120 का। हमने इस तरीके से कुछ इसको किया, इस तरीके से हमने इसको कुछ किया जिससे हमारे पास ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या, इसमें इसको हल करते हैं पहले हम। तो इसमें हल करेंगे तो भैया हमें देखना क्या है, हमें यही तो देखना है कि ऊपर वाली ये करेंगे पहले। तो इसमें क्या देखेंगे हम कि जिसका भाग दे रहे हैं वो ऊपर वाली से छोटी है या बड़ी है, और छोटी है तो केवल 1 का ही अंतर होना चाहिए, बड़ी है तो भी 1 का ही अंतर होना चाहिए। ज्यादा का अंतर है तो हम और कोई चीज देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना आपके 1 का अंतर होना चाहिए। तो ये 14 है, ये 13 है, ये 14 है और ये 13 है, दोनों में 1 का अंतर है, और 1 का अंतर है तो छोटी कौन सी है, छोटी नीचे वाली है, छोटी नीचे वाली है। घात क्या है, सम है, तो 13 एकम 13, 13 पे घात लगी 20, 1 पर 1 बचा ना शेषफल, 13 एकम 13, 14 में से 13 गए तो 1, उस पे घात लगा दी 20 पर, 20 है ना यहाँ पे, ये घात 20 लगा दी 1 पर, तो शेषफल हमारे पास 1 प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इस तरीके से आप कर सकते हो आसानी से ऐसे क्वेश्चन, बहुत आसान है। नीचे वाली संख्या 1 छोटी है और घात सम लगी हुई हो चाहे विषम लगी हुई हो, उस पोजीशन में तो 1 ही आना है, शेषफल आपको मालूम। बाकी वैसे करने का तरीका आप इसे ऐसे कर सकते हो, 14 गुणा
14 गुणा 14 गुणा 14, समझने के लिए इतना काफ़ी है। और डैश 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 गुणा कितनी बार किया, 20 बार 14 कर दिया हमने। और ये लो इसमें भाग कितने का दिया, 13 का दिया। अब आप देखोगे हमारे को 14 ही 14 दिखाई दे रहे हैं और हमें भाग देना है। ये लो 14 एकम 14 शेषफल 1, 14 एकम 14 शेषफल 1, 14 एकम 13 एकम 13 शेषफल 1 14 में से 13 गई तो 13 एकम 13 शेषफल 1 14 में से 13 गई तो, और 13 एकम 13 14 में से 13 गए तो शेषफल 1, और 13 एकम 13 शेषफल 1। यहाँ पे भी 13 एकम 13 शेषफल 1, और इनके बीच में क्या है, मल्टीपल 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 और मल्टीपल और मल्टीपल। एक के बीच में कितनी बार भी मल्टीपल आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मान एक ही प्राप्त होना है। तो शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 1, ये रिमाइंडर 1 प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से करना चाहो तो आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हो, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इसे हल कर सकते हो। ये कुछ ऐसी बात है। तो आप सीधा करोगे तो वो तरीका अच्छा है कि नीचे वाली एक छोटी है, घात सम है, तो शेषफल 1 आएगा, बस सीधा। अब देखो इसमें देखोगे आप क्या है, नीचे वाली एक बड़ी है किससे, 17 से, ऊपर वाली से एक बड़ी है, नीचे वाली बड़ी ये है, और घात क्या है, सम है, तो शेषफल तो 1 ही प्राप्त होना है। क्या हुआ, शेषफल तो 1 ही प्राप्त होना है। लेकिन इसकी प्रोसेस क्या होगी, इसकी प्रोसेस हम ऐसे करेंगे 17 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17, ठीक है, ऐसे किया हमने। और गुणा डैश 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 गुणा 17 गुणा 17, कितनी बार, 100 220 बार तक है ये 17 को 17 से कितनी बार गुणा किया गया है, 220 बार गुणा किया गया। 17 को 17 से कितनी बार गुणा किया, 220 बार गुणा किया गया। तो ये लो इसके नीचे भाग कितने का दिया, 18 का। और हमने एक ही बात कही थी कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से एक छोटी है और भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, और 2 के जोड़े बनाएंगे और फिर भाग देंगे, तो हमारे पास शेषफल 1 प्राप्त होगा। ऐसा हमने एग्जाम्पल किया भी था। तो हमने 2 2 के जोड़े बनाए, ये बन गया और ये बन गया। कितने जोड़े बनेंगे 2 2 के, 220 में 110 जोड़े बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 110 जोड़े बन जाएंगे। और हर जोड़े से शेषफल क्या, 1 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और गुणा 1 को कितनी बार 1 से गुणा करो, 1 ही शेषफल आ गया। तो शेषफल क्या आएगा इसका, 1 आएगा। तो आप एक ही ध्यान रखना, नीचे वाली संख्या 1 बड़ी है, ऊपर वाली 1 छोटी है, और घात सम में तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। केवल विषम वाली में चेंज होगा एक ही कंडीशन में, और बाकी सब में सेम रहेगा। इसको करने का तरीका आपका ये है। बाकी इसको आप दूसरे तरीके से करो तो ऐसे भी कर सकते हो। सत्रह गुणा 17 या 17 का स्क्वायर ले लो आप, 17 का स्क्वायर ले लिया और 2 का भाग 220 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 110 बार चला गया। और इसमें भाग दिया हमने कितने का, 18 का। और हमें मालूम है सबसे छोटी घात 2 ही ली थी हमने, 20 की घात 2, और उसमें हमें किसका भाग दिया था, 21 का। तो शेषफल 1 प्राप्त हुआ था, एग्जाम्पल किया तब। और वैसे भी दिया गया घात सम है और नीचे वाली एक बड़ी है, तो शेषफल 1 आएगा और 1 आएगा। तो पहले आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, 17 गुणा 17 बटा, इसकी घात कितनी है, 110 है, और ये 18, ये लो। अब आप भाग दोगे, एक छोटी संख्या का डबल जोड़ा किया हमने, जोड़ा बनाया, उसमें भाग देंगे तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। तो 1 पर घात कितनी लगेगी, 110 लगेगी। 1 पर कितनी भी घात लगो, शेषफल क्या प्राप्त होना है, 1 ही प्राप्त होना है। 1 पर कितनी भी घात लगो, शेषफल क्या प्राप्त होना है, 1 ही प्राप्त होना है। ये ध्यान रखना है। अभी आसान लग रहा है, आगे आगे हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, तो आप देखते जाओ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमारे को दिया गया है 45 में 44 का भाग देना है। तो 44 से कम 44, 45 में से 44 के तो 1 बचा, और 1 के ऊपर घात लगाओगे आप 112, और शेषफल 1 प्राप्त होगा। ठीक है। और वैसे आपको मालूम है घात सम है, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से एक छोटी है, इसलिए शेषफल 1 ही प्राप्त होगा। रूल याद रहेगा आपको दिमाग में तो आसानी रहेगी। ठीक है। और वैसे करना चाहो आप तो वैसे कर सकते हो, 45 गुणा 45 गुणा 45 गुणा डैश 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 गुणा 45, और भाग कितने का, 45
4 का देना है। दे लो 44 एकम 44, एक बचा 44 एकम 44, एक बचा 45 में 44, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक, सब में गुणा का निशान है तो हमने गुणा का निशान लगा दिया। प्लस का होता तो प्लस का लगा देते। अब देखो हम एक को कितनी भी बार एक से गुणा करें, मान क्या प्राप्त होगा, एक ही प्राप्त होगा। मान क्या प्राप्त होगा, एक ही प्राप्त होगा। तो आपको शेषफल एक प्राप्त होना है। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई भैया। क्या आ गई, 119 की घात 5006 और उसमें 120 का भाग देना है। आपको तो इतना ही ध्यान रखना है, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से एक बड़ी है, घात सम है, शेषफल एक ही आना है। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से एक बड़ी है, घात सम है, तो शेषफल एक आना है। घात सम है तब तो शेषफल एक ही आएगा। और सभी में देखो सम ही घात थी, शेषफल एक 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 ही आया। सभी में क्या आया, शेषफल एक 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 ही आया। घात सम दिखाई देती है और दोनों में एक का अंतर होता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको कोई मतलब नहीं। आपको तो इतना ही ध्यान रखना है, बड़ी है या छोटी है, बस एक का ही अंतर होना चाहिए। दोनों में एक का अंतर, तो शेषफल एक ही प्राप्त होगा, जैसे इन चारों क्वेश्चनों में प्राप्त हुआ। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी थी। हाँ, तो बहुत बड़ी थी तो कोई बात नहीं। आपने किया 119 का स्क्वायर और उसके ऊपर 119 में हम भाग दिया कितने का, 2 का भाग देंगे, क्योंकि 2 हमने निकाल लिया इसमें से। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, बच गया 1, 5, 0, 3, इतनी बार ही जाएगा। 2503 बार गया और उसमें भाग दे रहे हैं हम कितने का, 120 का। इसका टुकड़ा क्या होगा, देखो 119 गुणा 100 गुणी 19 और उसमें 2503 का भाग लग रहा है, और किसका, सॉरी 2503 का आता है और 120 का भाग लग रहा है। हमें मालूम है एक छोटी संख्या होती है तो हम दो दो के जोड़े बनाते हैं, दो दो के जोड़े बनाए तो 119 गुना 119 120 का भाग देंगे। तो हमने जैसे मान लो हमने किया 8 गुना 8 और उसमें हम 9 का भाग देंगे, तो हमारे पास शेषफल एक ही आएगा। क्यों आएगा, देखो 64 9 7 63, शेषफल एक। कोई कहीं पे भी देख लो आपको यही प्राप्त होगा। जैसे हमने 7 गुना 7 किया और उसमें उसे एक बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं, 49 में 8 का भाग दें, 8 6 48, शेषफल एक। जैसे हमने 9 किया, 9 गुणा 9 10 का भाग दे रहे हैं, कितना आया 81, और 81 में 10 का भाग देने पर 80 तक जाएगा, एक शेषफल बचेगा। तो ऐसे देख लो 119 को 119 से गुणा करके यदि हम 120 का भाग देंगे तो शेषफल एक बचेगा, और उस पर यदि घात हम 2503 लगाएंगे तो हमारे पास एक ही प्राप्त होगा। क्या होगा, एक ही मान प्राप्त होगा। तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होना है, एक ही प्राप्त होना है, यह ध्यान रखना है। शेषफल क्या प्राप्त होना भैया, एक ही प्राप्त होना है। अब आगे बढ़ो, आगे के क्वेश्चंस की तरफ। पच्चीस की घात 21 बटा 24, 105 की घात 105 बटा 104, 2007 की घात 119 बटा 2008, 7007 की घात 7007 बटा 7008 का भाग। ऐसा हमें यह हल करना है, ये क्वेश्चन हल करने हैं हमें। तो यह क्वेश्चन हमें उसी रूल्स के अनुसार हल करने हैं। रूल के अनुसार हल करने के, देखो छोटी वाली संख्या बड़ी वाली से एक छोटी है, तो 24 एकम 24 बच गया एक, एक के ऊपर घात लगाएंगे 21 और मान आएगा एक, शेषफल क्या आया, एक आया। ये तो सीधा तरीका आपका, यदि आपको रूल मालूम है, वरना तो आपको वैसे भी मालूम है। रूल को देखोगे तो रूल क्या कहता है कि जब किसी संख्या पर घात विषम लगी हुई हो और उससे एक छोटी संख्या का भाग देते हैं, तो एक छोटी वाली में तो एक छोटी संख्या का भाग दे रहे हो तो सम हो चाहे घात विषम हो, शेषफल एक ही प्राप्त होगा। सीधा आप एक ही रखो ना, यहाँ पे घात विषम है, एक छोटी संख्या का भाग दे रहे हो, एक छोटी संख्या का भाग देने पर उसे एक छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं, तो
चाहे सम हो घात चाहे विषम हो, शेषफल एक ही प्राप्त होगा। हमें तो उस समय देखना जब एक बड़ी संख्या का भाग दें। तो ठीक है, यहाँ पे देख लो एक छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं, घात विषम है, शेषफल क्या प्राप्त होगा, एक ही प्राप्त होगा। और वैसे आप इसे हल करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 25 गुणा 25 गुणा 25 गुणा डैश 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 गुणा 25 कितनी बार है, 21 बार है भैया, कितनी बार है, 21 बार है। बात किसका दे रहे हैं, 24 का। 24 से कम 24 शेषफल 1, 24 से कम 24 शेषफल 1, 24 से कम 24 शेषफल 1 और 24 से कम 24 शेषफल 1। सभी में गुणा है तो गुणा का हमने चिन्ह लगा दिया। ये लो, एक को कितनी भी बार गुणा करो शेषफल क्या आएगा, एक ही आएगा। गुणनफल क्या आएगा, एक ही आएगा। एक को एक से कितनी भी बार गुणा करो, ठीक है, तो सीधा आप एक से। अब यहाँ पे ध्यान दोगे एक छोटी है, नीचे वाली जिसका भाग दे रहे हैं वो एक छोटी है, घात विषम है, शेषफल एक ही आएगा। बाकी उस तरीके से कर भी आप कर सकते हो। करने को तो आप इसमें प्लस लगा कर भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको कुछ समझने की आवश्यकता होगी। अब देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि 207 में 208 का भाग देना है और क्या है 119 का आता है। यहाँ पे ध्यान दो, बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं, यहाँ तो छोटी का दे रहे थे, यहाँ पे बड़ी का दे रहे हैं। यहाँ पे आपके सोचने वाली बात है, एक बड़ी संख्या का भाग दे घात विषम हो और उस समय क्या होता है, शेषफल वह संख्या ही प्राप्त होती है। हमने कहा था अक्ष में अक्ष प्लस एक का भाग दे रहे हैं और घात विषम हो, एक बड़ी संख्या का भाग देने पर अक्ष ही प्राप्त होगा शेषफल। तो इसका शेषफल हमें 2007 ही प्राप्त होंगे। कैसे देखो, 2007 गुणा 2007, मैं 2007 का स्क्वायर कर लेता हूं, 2007 का स्क्वायर और इसमें भाग देंगे कितने का, हम 2 का। तो 119 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 59 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 59 बार जाएगा। 59 बार चला गया यह भाग, ध्यान देना कितनी बार गया, 59 बार गया। लेकिन 59 बार भाग जाने पर शेषफल क्या बचता है, 119 में 2 का भाग 59 बार डालने पर शेषफल 1 बचता है। देखो 5 बार गया 10 हो गया, यह 5 1 9 बार गया तो 18 आ गए और ये 59 आ गए। अब बचा क्या, एक, ये एक बचा ना, तो ये एक क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास गुणा में 2007 और आएंगे और उसके ऊपर घात 1 लगाओ चाहे मत लगाओ। अब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 119 हो गए। क्या हो गया, 119 हो गया। दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, एक बार समझ लो आप। तो 119 हो गया ये, इसमें भाग दे रहे हैं हम कितने का, 2008 का। ठीक है, आप ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो ये क्या हो गया, 2007 गुणा 2007 जोड़ा बन गया और उसके ऊपर 59 घात है। ठीक है, भाग दिया कितने का, 2008 का और ये लो यहाँ पे 2008 7 इसके गुणा में एक। इसके तो देखो एक छोटी संख्या होती है तो उससे गुणा करके एक बड़ी संख्या का भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे तो शेषफल 1 प्राप्त हो गया और 1 पर आप घात 59 लगाओगे तो भी 1 ही प्राप्त होगा और उस 1 को इससे गुणा करोगे तो 1 गुणा 2007 प्राप्त होगा और बट्टा नीचे 2008। अब ध्यान दो 2007 बटा 2008 होंगे, 2008 का 2007 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए शेषफल 2007 ही प्राप्त हो जाएंगे। शेषफल क्या प्राप्त हो जाएंगे, 2007 ही प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे सीधा ही ध्यान दोगे। आपको तो इतना ही ध्यान देना है क्या कि घात विषम है, एक बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं, कोई चारा नहीं, वो संख्या ही शेषफल आएगी जिसमें भाग दे रहे हैं। 2007 घात विषम है और एक बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं तो वह संख्या ही आ जाएगी। हमने क्या किया था, ये देखो एक बड़ी संख्या का अक्ष, तो वह संख्या तो 2007 हो गई ना, यहाँ पे अक्ष रखे और यहाँ पे अक्ष प्लस 1 रखे तो अक्ष आ गया ना 2007। ऐसा इसमें देखो एक बड़ी संख्या का भाग दिख रहा है, घात विषम है, कितनी भी बड़ी हो घात तो विषम ही ना, और यहाँ पे एक बड़ी का भाग दे रहे हैं तो ये लो 7007 आ गए। ये वाले 7007 आए हैं, ये वाले नहीं, ये तो घात है, ये संख्या है यहाँ पे, यह ध्यान रखना। अब संख्या और घात सेम ही थी, वो एक अलग बात थी। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं ऐसे हम।
अब हमें करना है, देखो 27 में भाग दिया हमने, 27 के ऊपर घात लगा दी 108 और उसमें प्लस कर दिया हमने 34 और भाग दिया कितने का, 26 का। कितने का भाग दिया, 26 का भाग दिया। तो ये क्वेश्चन हमें करना है, इसको समझो एक बार आप। हमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन पर गौर करना। मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ इसको। 27 के ऊपर घात दिया है 108 और प्लस किया है इसने 34 और भाग देना इसमें हमें 26 का। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ एक बार। 26 27 से एक छोटा है, एक छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं, घात सम हो चाहे विषम हो, शेषफल एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, फिर 34 में आप 26 का भाग दे लो, 26 से कम 26, 34 में से 26 गए तो कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे। तो इनके बीच में क्या है, प्लस का निशान है, प्लस कर दो। 8 प्लस 1 प्लस 8 बटा 26 कितना आ गया, 9 बटा 26 और 9 में 26 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए शेषफल क्या आएगा, 9। इसका शेषफल कितना आना है, 9 आना है। अब देखो आप इसको दो टुकड़ों में बांट कर भी कर सकते हो। दो टुकड़ों में कैसे, प्लस लगा हुआ अलग अलग कर लो। क्या किया हमने, 27 की घात 108 बटा 26 प्लस 34 की बटा 26, ऐसे कर लो इसको अलग अलग। अब आपको दिखाई देगा कि हम 27 में 26 का भाग दे रहे हैं, यानी एक छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एक छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं। तो घात सम है, शेषफल तो एक आना है, तो यहाँ का तो शेषफल हमें क्या हो जाएगा, 1 बटा 26 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप भाग दिया 26 से कम 26, 26 के 34 में से तो कितने आ गए, 8, तो यहाँ पे 8 बटा 26 हो गए। अब देख लो नीचे क्या है, हर समान है तो अंश को जोड़ दो और नीचे हर रख दो। तो ये लो 8 और 1 जुड़कर 9 बटा 26 और 9 में 26 का भाग जा नहीं रहा है, इसलिए शेषफल क्या आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। रिमाइंडर 9 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको जैसा उचित लगे उस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं है। और करते हैं एक दो क्वेश्चन। सत्रह की घात 109 बटा 16 प्लस 136 कितना है, 17 की घात 109 प्लस 136 बटा कितने का भाग देना है, इनमें 16 का भाग देना है। पहले तो आप वाले विस्तारित रूप से कर देख सकते हो। इसे क्या आएगा, 17 की घात 109 है बट्टा क्या है 16 और प्लस 136 बटा 16, अलग अलग कर लो। फिर क्या क्या देखो, नीचे वाली एक छोटी है, नीचे वाली एक छोटी है, भाग दे रहे हैं वो एक छोटी है, ऊपर वाली से एक का ही अंतर है, तो शेषफल सदैव एक ही प्राप्त होगा, एक ही रहेगा। तो 1 बटा 16 आ गए ये, ठीक। प्लस यहाँ पे इसका भाग देंगे तो 16 8 128 होते हैं, 16 8 128, 128 136 में से गए तो कितने बचेंगे, 8, ये 8 बटा 16 हो जाएंगे। नीचे हर समान है इसलिए ऊपर वाले दोनों को जोड़ दो और यहाँ पे उतार दो 9 बटा 16। 16 का 9 में भाग जा नहीं रहा, यदि भाग जाता तो हम फिर से देते, लेकिन नहीं जा रहा इसलिए नहीं देना। तो ये क्या आ जाएगा, आपका शेषफल 9 ही आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा आपका, 9 ही प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये कुछ क्वेश्चन करने होते हैं। और कर लेते हैं, देखो हाँ आगे जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। अब देखो 121 की पावर ले लिया आपने 210 प्लस आपने लिया 188 बटा आपने किसका भाग दे दिया, 21 का भाग दे दिया। 20 की पावर 210 प्लस 188
और भाग किसका दिया 21 का। अब देखो आपको सीधा मालूम चल जाएगा क्वेश्चन हल करना, एक बड़ी है घात सम है और घात सम है, नीचे वाली एक बड़ी है तो हमें कुछ सोचना होता है और सोचेंगे क्या, सम है तो शेषफल क्या आएगा, एक ही आएगा। घात सम होने की पोजीशन में शेषफल एक ही आएगा। हम इसके दो दो के जोड़े बनाएंगे तो सम जोड़े बनेंगे और एक एक आता जाएगा, कोई एक बचेगा नहीं लास्ट में क्योंकि सम रहेंगे जोड़े। तो ये क्या हो गया 1/21 प्लस यहाँ पे आप 88 में इसका भाग दोगे 188 में तो कितनी बार जाएगा, देखो 9 बार देंगे तो 189 आएगा। इसका मतलब 8 बार में कितनी बार जाएगा 168। 168 तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20/21। अब नीचे घर समान है इसलिए ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो और आगे रख दो। 20 और 1 21 जुड़कर और नीचे 21 का भाग देना है तो 21 शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा, 0 शेषफल, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हो। अब की बार देखो हमारे पास रिमाइंडर 0 आया। इसमें काफी क्वेश्चंस है और भी करेंगे हम आगे। देखो जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए 121/17 की घात 92 है। 121/17 की घात 92 है, इसका मान क्या होगा, ऐसा हमारे को दिया जाए, यह कैसे हल करेंगे हम, यह ध्यान देने की बात है। तो देखो क्या करना, हमें इसका जितनी बार भाग जा रहा है उतनी बार इसमें भाग दे दो आप डायरेक्ट, क्योंकि इसमें एक का अंतर नहीं है और हम एक के अंतर में लाने की कोशिश करते हैं किसी चीज को। क्यों एक के अंतर में लाने की कोशिश करते हैं किसी चीज को। तो ये आप देखोगे तो आपको देखो 17 119 7 बार गया और यहाँ पे 2 बच गया। 2 के ऊपर घात कितनी लगेगी 92, 2 के ऊपर घात 92 लगेगी और बटा 17। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे छोड़ो 1 मिनट, इधर हम इस टाइप का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, आपके उसे अच्छी तरह समझ में आई है। अब देखो हमारे को ऐसा दे दिया जाए कि 2 की पावर 21 दे दिया, मान लो 2 की पावर 21/8 का इसमें भाग देना है। 2 की पावर 21 8 का इसमें भाग देना, 8 का रहने दो, आप इसमें 9 का दो, कितने का 9 का दो, 9 का भाग देना। तो क्या करेंगे, देखो इसमें डायरेक्ट एक का अंतर तो है नहीं, एक के अंतर में लाए, एक के अंतर में लाए तो 2 को 2 से कितने बार गुणा करें, देखो 2 × 2 × 2 8 आ गए और एक बार और करेंगे तो 16 आ जाएंगे। इसका मतलब इसको छोड़ो यहाँ से और ये 8 तक लेना है, यानी 3 बार, यानी 2 की घात कितनी हो गई 3। 2 को 2 से 3 बार गुणा करेंगे तो 2 की घात 3 हो जाएंगी ना, 8 आ जाएंगे उसमें। तो इसको क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 3 और 3 का भाग किसमें देंगे 21 में देंगे, क्योंकि हमने 3 तो इधर ले लिया, कितनी बार गया 7 बार। अब देखो 3 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 21 आएंगे, 3 को 7 से गुणा करने पर 21 आएंगे। तो ये 21 हो गए, हमने कोई गलत नहीं किया अभी तक, और भाग दे रहे हैं 9 का। ठीक है, फिर हमने क्या किया 8 हो गया ये, और 8 के ऊपर घात 7 हो गई और बटा 9 आ गया। अब हमने देखा कि दोनों में एक का अंतर है, दोनों में एक का अंतर है, घात क्या है विषम है, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से एक बड़ी है। नीचे वाली संख्या इस रूप में x बटा x प्लस 1 और घात क्या है विषम है, और इस पोजीशन में क्या होता है x प्राप्त होता है। तो इस पोजीशन में क्या प्राप्त हो जाएगा 8 प्राप्त हो जाएगा। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से एक बड़ी है, यानी एक बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं हम, और घात विषम है तो 8 आ जाएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम और करना चाहिए दूसरे तरीके से। 2 की पावर आपको 21 ही दे दिया और हम इसमें भाग 7 का दे, किसका दे भाग 7 का दे। तो देखो 7 के आसपास एक का अंतर हो, वो 8 या ना 2 की पावर 3 ही आना है। तो ये 2 की पावर 3 ले लिया आपने, और यहाँ पे 7 7 21 हो गया, और ये नीचे 7, इसको गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 8। 8 की पावर कितनी 7 बटा 7। अब बताओ
8 की पावर 7/7 है, नीचे वाली एक छोटी है, और नीचे वाली जब एक छोटी होती है जिस संख्या का भाग देते हैं वो एक छोटी होती है जिसमें भाग दे रहे हैं उससे, तो घात विषम हो चाहे सम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, शेषफल एक ही प्राप्त होगा। तो देखो दोनों में कितना फर्क है, यहाँ पे 9 का भाग दिया तो शेषफल 8 प्राप्त हुआ, और यहाँ पे 7 का भाग दिया तो शेषफल 1 प्राप्त हुआ, लेकिन संख्या तो ऊपर वाली तो वही थी, तो 9 और 7 का भाग देने पर ऐसे होता है। अंतर दोनों में एक का ही है, लेकिन यहाँ पे एक संख्या बड़ी है, इससे ऊपर वाली से एक बड़ी है, और ये ऊपर वाली से एक छोटी है, इसलिए यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 8 आया। क्यों आया, यहाँ पे देखो हम जोड़े बनाएंगे, 8 गुना 8, 2 के जोड़े बनेंगे कितनी बार, 7 बार, ये लो मैं 7 बार बना ही देता हूँ आपको, 6 और ये 7 हो गए, और बट्टा किसका भाग दिया हमने, 9 का, 2 के जोड़े 1 2 और कितने जोड़े बन गए, 3 जोड़े बन गए। अब इनका देखो गुणनफल कितना आएगा, 64, कितना होगा 64, इनका भी 64 और इनका भी 64, कितना होगा 9 7 63 शेषफल 1, 9 7 63 शेषफल 1, 9 7 63 शेषफल 1, 1 गुना 1 गुना 1, एक को 1 से कितनी बार गुणा करो मान आएगा 1, लेकिन ये 8 तो यहाँ पे अलग से बचा हुआ ना, तो इस 8 को इस 1 से गुणा करेंगे तो शेषफल आएगा 8, और इसमें ऐसी कोई प्रोसेस है नहीं, इसमें सीधा क्या करेंगे 7 एकम 7 शेषफल 1 बच गया, उस पर घात 7 लगाएंगे तो शेषफल 1 ही आएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 17 है तो हम इसको 2 को इस 17 के पास में लाए, या तो एक अधिक या एक कम, तो देखिए गुणा करते हैं, 1 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, क्या आ गया 16 आ गया मान, यानी 2 की घात 4 करेंगे हम, क्या करेंगे 2 की घात 4। अब ध्यान देना 2 की घात हमने 4 कर ली, तो 4 का भाग 92 में कितनी बार जाएगा, 23 बार, 23 चौक 92, और बट्टा भाग दिया आपने 17 का, ऊपर कितने आ गए 16 की घात 23/17। अब ध्यान दो इसको, आप ध्यान दोगे कि नीचे वाली संख्या एक बड़ी है, ऊपर वाली एक छोटी है, और भाग दे रहे हैं एक बड़ी का, और घात क्या है विषम, सम होती तो शेषफल एक ही आता, लेकिन घात क्या है विषम, ये इस रूप में अक्स बटा अक्स प्लस 1 और विषम घात है, तो उस समय हमारे पास क्या आएगा अक्स आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 16, घात विषम है, संख्या एक बड़ी का भाग दे रहे हैं, जिसका भाग दे रहे हैं वो एक बड़ी है किससे, इस ऊपर वाली से, दोनों में एक का ही अंतर है, लेकिन नीचे वाली बड़ी है एक, इसलिए घात विषम होने के कारण शेषफल कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा शेषफल आपका 16 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, कल और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इस पे करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे चलेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं आज हम, उसके बाद में कल इसके कुछ क्वेश्चन पार्ट रह जाएंगे वो करेंगे, फिर आपके वो क्वेश्चन आते हैं अंत में कितने शून्य आएंगे इस गुणनफल में, वो क्वेश्चंस कल करेंगे, और कल हम नंबर सिस्टम को एंड कर देंगे, कल हमारी नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास होने वाली है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन अपने पास 3 की पावर 60/82 का भाग दे दिया हमने, इसमें 3 की पावर 60/82 का भाग दे दिया। अब आप तो चौंक गए इसमें कि ये होगा कैसे, 3 की पावर 60 है 82 का भाग देना है, हमारे तो कुछ बाहर की बात हो गई दिमाग है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे लिखोगे 3 गुणा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 काफी है, ये 3 9 हो गए, 9 को फिर 3 से गुणा करेंगे 27 हो गए, और 27 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 81, इसका मान कितना प्राप्त हुआ 81, और 81 हमें लाना था, क्यों लाना था 82 से एक छोटा या एक बड़ा, तो एक छोटा आ गया तो एक बड़ा आने की तो संभावना ही नहीं है, एक बड़ा आ जाएगा तो एक छोटा आने की संभावना नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि फिर तो आगे चली जाएगी संख्या। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 81, कितनी घात लगाएंगे 1 2 3, 3 की घात 4 लगाएंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूं बराबर में 3 की घात 4, और 4 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, पूरी बार 15 बार जाएगा, 4 का भाग 60 में कितनी बार गया 15 बार गया, लो नीचे उतार लो कोई दिक्कत नहीं, 3 का भाग 4 और ये 15 बार भाग चला गया, भाग देना 82 का, यही तो करना है, ठीक है, पूरी बार चला गया। यदि यहाँ पे 61 होते तो क्या होता, इसके ऊपर तो 3 की घात 4 थी
उसके ऊपर तो 15 लग जाते और एक अलग आ जाता। यहाँ पे 62 होती तो 3 के ऊपर घात 2 अलग आ जाती, क्योंकि उसमें 4 का भाग तो जा नहीं रहता, 2 शेष बच के उसको अलग लगा देते उसके ऊपर। वो हम कल करने वाले हैं वैसे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना कल कर लेंगे वो, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गए, 81 की घात 15/82। अब ध्यान दो आप, इसमें क्या होना है, देखो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से एक बड़ी है और भाग दे रहे हैं हम एक बड़ी संख्या का, दोनों में अंतर एक का ही आ रहा है, लेकिन एक बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं और इसके ऊपर घात कितनी है, घात तो भैया 15 है। 15 से मतलब नहीं, हमें तो यह देखना है सम या विषम, क्या है, विषम है। नीचे वाली एक बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं, घात विषम है, इसका मतलब शेषफल आपका वह संख्या ही आएगी 81, वह संख्या ही आपका शेषफल आएगी 81। क्यों आएगी, क्योंकि हम इसके दो दो के जोड़े बनाएंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे तो 7 जोड़े तो बन जाएंगे, और जैसे ही 8वां जोड़ा बनने लगेगा एक ही प्राप्त होगी, उसमें संख्या 81 रहेगी, और वहां पे 81 ऐसे रह जाएंगे और बाकी जोड़ों का शेषफल एक एक आएगा। 81 से जब एक गुना होगा तो 81 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं। नौ की पावर 31 और उसमें भाग दे रहे हैं हम 80 का। 9 की पावर 31 में किसका भाग दे रहे हैं, 80 का भाग दे रहे हैं 9 की पावर 31 में। तो कैसे करना हमें, देखो हमें 80 के पास इसका मान लाना है, तो हमें मालूम है 9 गुना 9 क्या होता है, 81 आता है भैया, एक का अंतर आ गया। अब चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लो हमने यहाँ पे क्या उतार लिया, 9 की पावर 2, और इस 2 का भाग जब 30 में देंगे, 31 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार, लेकिन 15 दूना तो 30 ही हुआ। इसका मतलब पूरी पूरी बार भाग नहीं गया, एक बार शेष बच गया, इसलिए 9 बच गया एक, और 9 के ऊपर घात अलग से लगा दो। अब आप करोगे समान आधार पर घातें जुड़ेगी, देखो 9 की पावर 30 ही हो जाएगी तो, और ये गुणा है 9 की पावर 1, समान आधार पर घातें जुड़ती है, 30 + 1 बराबर 9 की पावर 31। हमने कोई चेंज नहीं किया, सेम वैसा का वैसा ही है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक आपने। अब क्या किया आपने, नीचे 80 का भाग देना है, ये लो। अब क्या आ गया आपके पास, 81 की पावर 15 और गुणा कितना है, गुणा ही है 9/80। दो ध्यान। अब देखो ऊपर वाली एक बड़ी है तो हमें ध्यान ही नहीं देना, घात सम हो चाहे विषम हो, ऊपर वाली एक बड़ी है, शेष पहले एक ही आना है, और एक के ऊपर 15 घात लगाएंगे तो भी क्या आएगा, एक ही आएगा। तो ये लो, ये हो गया 1 गुणा 9, क्योंकि 9 में 80 का भाग जा नहीं रहा, ये लो क्या आ गया, 9/80, और 80 में 9 का भाग जाता नहीं तो शेषफल क्या आ गया आपका 9। क्या आया शेषफल आपका 9 प्राप्त हो गया। ये लो, एक क्वेश्चन और करते हैं, बस सिर्फ एक क्वेश्चन, समय पूरा हो गया आपका, 1 घंटे का एक क्वेश्चन करेंगे जितने में पूरा हो जाएगा। एक 100 में भाग देना है, 100 की घात 100 है, उसमें भाग देना हमें कितने का, 11 का। 100 की पावर 100 है, उसमें भाग हमें कितने का देना है, 11 का देना है। तो 11 का भाग देंगे, 11 9 99, 100 में से 99 गए तो एक के ऊपर घात लगेगी, 100/11 क्या आएगा, 1/11, और शेषफल क्या आ जाएगा आपका 1, क्योंकि 1 में 11 का भाग जाता नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, जो हम प्लस करें वहाँ पे माइनस भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन हुए ऐसे, 20 की पावर 215/21, और माइनस में आपके पास 5 हो तो शेषफल क्या आएगा, माइनस में 5 हो तो शेषफल क्या आएगा। तो देखो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग कैसे, 20 की पावर 215 कर लो आप अलग, और /21 कर लो, और -5/21 कर लो, समझने का तरीका ये, और बाकी आप डायरेक्ट कर लेना। फिर क्या देखो हमने क्या किया कि नीचे वाली संख्या एक छोटी है
और घात क्या है, विषम है। नीचे वाली संख्या एक बड़ी है, जिसका भाग दे रहे हैं वो एक बड़ी है ऊपर वाली से, और घात विषम है, तो शेषफल क्या आएगा 20। तो 20/21, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली संख्या 20 है, इसलिए 20 ही आ जाएगा शेषफल। और यहाँ पे क्या आ गया -5/21। अब देखो हर क्या है, दोनों में समान है 21, और इन दोनों के बीच में माइनस का निशान है, तो 5 को 20 में से घटा दो और यहाँ पे 15 उतार दो, और 15 में 21 का भाग जा नहीं रहा है, इसलिए शेषफल आ जाएगा आपका 15। क्या आ जाएगा शेषफल, 15 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है 11 की पावर 111/10 का भाग दिया, और इसमें से आपको घटाया गया है 1। क्या घटाया गया है, 1 घटाया गया है, ठीक है। अब देखो क्या किया आपने, 11 की पावर 111 है बटा 10 है, और -1/10 हो गया, माइनस लगाकर 1/10 कर दो। अब देखो 11 में 10 का भाग, एक छोटी है नीचे वाली ऊपर वाली से, तो शेषफल 1 आना है, तो ये लो शेषफल 1 और माइनस, हर समान है तो 1 में से 1 घटकर ऊपर वाली का माइनस करेंगे, तो 1 में से 1 घटकर 0, तो शेषफल क्या आएगा आपका 0 आएगा। इस तरीके से आप ट्यूशन कर सकते हो। ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों से भी करवाइए। और जो शेषफल परिमेय के कुछ एग्जाम्पल और बच गए जो मोस्ट है आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे कल की क्लास में। और फिर ये जैसे पूरा करते ही कल हम आपके इसी टॉपिक का स्टार्ट करेंगे कि दिए गए गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, वो पॉइंट भी करेंगे। और कल अपना नंबर सिस्टम का लास्ट चैप्टर होगा। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स।